अक्लमंद फकीर। एक मर्तबा एक फकीर किसी मैदान से गुजर रहा था। उसे दो सौदागर नजर आए। उसने सौदागरों से पूछा, भाइयों, क्या तुम्हारा ऊंट खो गया है? सौदागर खुश हुए और बोले, तुमने देखा है क्या? फकीर ने कहा, काना तो नहीं था और दाएं पीठ से लंगड़ा तो नहीं था। इन सौदागरों को यकीन हो गया कि उसने ऊंट देखा है, लिहाजा इसी से मालूम किया जाए। वो कहने लगे, भाई, ये हकीकत है कि वो काना और लंगड़ा था, मगर वो गया कहाँ? फकीर ने इसी लहजे में कहा, आगे वाला दांत टूटा हुआ तो नहीं था। सौदागर जल्दी से बोले, यही जनाब, यही। अल्लाह के वास्ते पता बता दो, कहाँ देखा था? फकीर ने एक मर्तबा फिर इसी अंदाज में कहा, एक तरफ शहद के डब्बे और दूसरी तरफ गंदुम की बोरी लदी हुई थी। अब दोनों को पक्का यकीन हो गया। कहने लगे, फकीर बाबा, अब जल्दी से हमें चलकर बताइए कि ऊंट कहाँ है। फकीर ने कहा, भाई, अगर सच पूछो तो ना मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा है और ना उसके बारे में सुना है। मैं अभी तुम दोनों से सुन रहा हूँ कि तुम्हारा ऊंट खो गया है। सौदागर हैरान हो गए और समझे कि वो हमको धोखा दे रहा है। धमकी देकर कहने लगे, इसी ऊंट पर दूसरे सामान के साथ हमारे जवाहरात भी रखे हुए हैं। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें कैद करा देंगे। फकीर ने जवाब दिया, भाई, मुझे धमकी ना दो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा। इस पर सौदागर फकीर को पकड़कर काजी के पास ले गए। काजी को भी फकीर ने वही बात बताई। जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो इसके बारे में इतनी सही बातें क्यों कर बता रहे हो? काजी ने ताज्जुब से पूछा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, काजी साहिब, मेरी बात सुनकर अब जरूर शक में मुब्तला होंगे, लेकिन मैं अब आपको हकीकत बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। आज सुबह में एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के पैरों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन किसी आदमी के पैरों के निशान नहीं हैं, जिससे मैं समझा कि ये ऊंट रस्सी तड़ाकर भागा है। फिर देखा तो एक पाँव के निशान थे ही नहीं। इससे मालूम हुआ कि वो लंगड़ा है। फिर किया देखता हूँ कि रास्ते की एक तरफ घास चरने के निशान है, जिससे मालूम होता था कि वो काना है। दांत के टूटा होने का इल्म इस तरह हुआ कि इसने जिस पौधे को खाने की कोशिश की, इसके कुछ पत्ते बाकी रह गए थे, और सामान का पत्ता इस तरह चला कि एक तरफ चींटियों की आमद और रफ्त थी, जिससे मालूम हुआ कि एक तरफ अनाज है और दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ थी, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ शहद जरूर होगा। काजी ये बात सुन के दंग रह गया और फकीर को शाबाशी दी। सौदागर भी फकीर के बताए हुए रास्ते पर गए और उन्हें अपना खोया हुआ ऊंट मिल गया। उन्होंने फकीर को इनामो इकराम से नवाजा।